नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च माह में, आपको ध्यान रखना है, मार्च 2023 में जो फॉरेस्ट सर्विसेज वन सेवा की मुख्य परीक्षा ली गई, जो कि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव रूप में होता है। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होती है। उसके आज हम प्रश्न पत्रों को हल करने वाले हैं। इससे एक अंदाज़ा लगेगा कि जो पेपर आयोग के द्वारा लिया जाना है उसमें अभी आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है या पूछ सकता है, उससे एक आपको मोटा मोटा अनुमान लग सकता है। तो आप इसमें लगभग आपको 50 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, 50 से 60 क्वेश्चन, जो कि आयोग के द्वारा भी ऑब्जेक्टिव रूप में मध्य प्रदेश साइंस कंप्यूटर के पूछे गए थे। और हिंदी और इंग्लिश भी रहता है इसमें, तो वो अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो जीएस के क्वेश्चन, एमपी के जो क्वेश्चन आए थे वो अति ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह पेपर मार्च 2023 में 20 मार्च को आयोजित किया गया था। मुख्य परीक्षा वन सेवा की जो विशेष परीक्षा आयोजित की गई थी उसका यह पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को कहा जाता है। तो यह बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का सरल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरक्को। क्या कहा जाता है? सिरक्को इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली एक स्थानीय पवन है, इसको सिरक्को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर स्थित है। मृत सागर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मृत सागर यह स्थित है। तो मृत सागर आपको ध्यान रखना, रिफ्ट घाटी में। किसमें स्थित है? रिफ्ट घाटी में स्थित है मृत सागर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये भी सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15,200 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो कि पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश से पूछा गया था और ये सरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राचीनतम आद्य महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। जो आद्य महाकल्प है उसकी चट्टानें मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में। राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के पठार में यह पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठवां क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, जनगणना सेंसस से संबंधित है, या सेंसस जो होता है उससे संबंधित है। या पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है। ये सीधा प्रश्न न पूछ के थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया। सीधा ऐसा भी पूछा जा सकता था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, ऐसा न पूछा, जनजातियां शब्द जोड़ दिए, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमारे यहाँ बालाघाट में, वहाँ ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि राज्यसभा के, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, या हम कहें कि मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना कि किस क्षेत्र से आते हैं ये, तो समाज, साहित्य, समाज, कला और विज्ञान के क्षेत्र से ये सदस्य होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था कि ये तुक्के वाला क्वेश्चन कहें हम, या जिनने पढ़ा होगा तो बहुत कम बच्चे ही बना पाएंगे इसको, कि 8वां आम चुनाव कब हुआ था। 8वां आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब 8वां, या तो आप सीधे निकाल दीजिए कभी कौन सी लोकसभा चल रही है उसको पीछे करते हुए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो सेम दे दिए गए हैं आपको। 1984 सभी में है, तो थोड़ा जटिल बन जाता है प्रश्न इस टाइप का। तो आप इसमें ध्यान रखिए कि 8वां आम चुनाव कब हुआ था। तो याद रखिए दिसंबर 1984 में 8वां चुनाव हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1984 इसका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संवैधानिक संशोधन में मतदाता की आयु 18 वर्ष की गई थी? 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वह कौन सा संविधान संशोधन था? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन था। 61वां संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी राजीव गांधी की सरकार के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय कब गठित हुआ? मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय का गठन कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1956, 1956 में मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय का गठन किया गया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। कुछ प्रतिभागी जो इंग्लिश मीडियम के रहते हैं उनके लिए आप इसे देख सकते हैं। मैंने आंसर पूरे बता दिए हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसमें स्लाइड कर देता हूँ सीधे सीधे। देखिए पूरे क्वेश्चन जो इंग्लिश में पूछे गए थे सेम आप इन्हें इंग्लिश में भी देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो इससे एक मोटा मोटा आपको अनुमान लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आयोग के द्वारा भी पूछे जा रहे हैं। चूंकि ये मेंस का एग्जाम था तो थोड़ा इसकी जटिलता ज़्यादा रह सकती है, लेकिन फिर भी उसके आसपास से कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी मिलेंगे इसमें आपको जो कई एग्जाम पूछे गए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि जिला प्रशासन में चुनाव का संचालन कौन करता है? जो जिला प्रशासन होता है उसमें चुनाव का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको सीधे ऑप्शन से आप कर सकते रहे, कोई जटिल क्वेश्चन नहीं था ज़्यादा। तो इसका सही जिला निर्वाचन अधिकारी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाता है जिला चुनाव का संचालन। अगला ये भी पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन कि डॉक्टर PVK राव समिति किससे संबंधित थी? तो यह समिति जो थी यह पंचायती राज से संबंधित समिति थी। राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित यह समिति थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी जो है पंचायती राज से संबंधित है आपका कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की किस अनुसूची में ग्राम पंचायतों को अधिक दायित्व मिले हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं में। किसमें बताया गया दायित्व, मतलब उसके कार्य जो बताए गए हैं पंचायतों के, तो 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? रिपीट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, शायद ये 2020 या 21 की PSC में भी क्वेश्चन सेम पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1961 से 1971 के 10 की जो समय था उस समय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल 1961 से 1971 के बीच। अगला क्वेश्चन सरल क्वेश्चन था ये, मध्य प्रदेश संबंधित क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भालकुंड जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भालकुंड जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये तुक्के ही सही होंगे, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं पढ़े जाते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन आयोग के द्वारा अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्या है कि बिजली अधिनियम 2003 के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली खरीदने की आवश्यकता अनुसार कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 4 वर्गों में बांटा गया है। आप ध्यान रखिएगा इसे कि 4 वर्गों में बांटा गया है बिजली उपभोक्ताओं को खरीदने के आधार पर। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन क्षमता विकास में निजी क्षेत्र का हिस्सा कितना रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ये रखा गया था 46,825 मेगावाट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के बजट 2019-20 के बजट प्राकलनों अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमत पर कितने प्रतिशत रखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रखा गया 3.34% रखा गया था। इससे आप अनुमान लगाए कि आप थोड़े बजट पीछे के भी देख सकते हैं अपने पेपर की दृष्टि से, जो मेन चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखिए अब 23 में एग्जाम हो रहा है पर ये पूछ रहा है तो आप हल्का फुल्का पीछे के बजट वगैरह भी देख लीजिएगा। चलो अगला है कि औद्योगिक विकास केंद्र हिंगोना खुर्द मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो हिंगोना खुर्द है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मुरैना में स्थित है औद्योगिक विकास केंद्र हिंगोना खुर्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016-17 में माह दिसंबर तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा मध्य प्रदेश में कितने रोजगार निर्मित किए गए थे? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन सही करना बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है कि आप सीधे डाटा पूछ रहे हैं वो भी 16-17 में, तो इसका जो मोटा मोटा आंसर हम बता सकते हैं, जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है 2.66 लाख, 2.66 लाख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
ये इंग्लिश वर्जन इसी का आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था, यह अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें जो पूछा गया है कंप्यूटर से निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर निकालिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इनके संबंध हम सीधे बता दें कौन कौन से देखते हैं। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पहला दिया हुआ है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये इसका संबंध किससे होता है, तो वेब पता होता है, तो पहले का 2 हो जाएगा, है ना, वेब पता से इसका संबंध होता है। फिर दूसरा दिया है नेटवर्कों का, नेटवर्क क्या कहलाता है, तो ये इंटरनेट कहलाता है, इसका 3 हो जाएगा। यदि हम मिलाने की कोशिश करें तो ये पहले का ये 2 हो जाएगा, दूसरे का ये 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया है संचार के लिए नियम, संचार के लिए नियम क्या कहलाते हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, संचार का नियम प्रोटोकॉल कहा जाता है। और वेब पेज प्रदर्शित करना ये ब्राउजर में होता है वेब पेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से फिर पूछा गया कि एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में एक या अधिक कुंजी शब्दों को खोजता है एवं संबंधित पृष्ठों की सूची प्रदर्शित करता है क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो उसे कहा जाता है सर्च इंजन। क्या कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेब पेज बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है या किसका उपयोग होता है वेब पेज को बनाते समय, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML का प्रयोग किया जाता है वेब पेज को बनाते समय। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका सीधा संबंध इंटरनेट से नहीं होता है, तो याद रखिएगा जो सीधा संबंध इंटरनेट से नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, तो देखिए वेबसाइट इंटरनेट से संबंधित है, वेब पेज भी संबंधित है, वेब ब्राउजर भी संबंधित है। जिसका संबंध नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर का ही था कि किसी कंप्यूटर में संग्रहित जानकारी अनधिकृत तरीके से चोरी करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे हैकर कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संचार तकनीकी जिसके माध्यम से 2 या इससे अधिक स्थानों में एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है आयोग के द्वारा, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 के ही एग्जाम में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा लुसाने या लसेन, इसमें लिखा हुआ है लुसाने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये एमपी के करंट से क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सलालम खेल का आयोजन स्थल कहाँ या कौन सा है। सलालम खेल कहाँ पे आयोजित किया गया है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, यह जो सलालम खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा यह हुआ था महेश्वर में। कहाँ पे हुआ था, महेश्वर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कौन से खेल कहाँ पे आयोजित किए गए थे, 8 शहर चुने गए थे, तो आप उसकी पूरी लिस्ट जरूर देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसी का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन पूछा गया था, ये खेल से संबंधित क्वेश्चन की वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखिए, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो पीटी उषा, इसका रीज़न है कि जो पीटी उषा है पहली भारतीय महिला बनी है ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, कोई भारतीय महिला बनाई गई यहाँ पे, मतलब पहली महिला बनी ऐसा कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो पीटी उषा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये शुरू हुआ है मणिपुर में। कहाँ पे शुरू हुआ है, मणिपुर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 का मल्लखम्ब खेल विधा हेतु अर्जुन पुरस्कार मिला। मल्लखम्ब खेल चूंकि हमारे यहाँ संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है इस प्रकार क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर कैलाश ओवालकर, जो कि इन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन स्थल, तो सभी उज्जैन, इंदौर, मंडला, ये सभी के सभी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त। सभी 8 शहरों में हुआ था। दिल्ली साथ में आप याद रखिएगा, 8 शहर मध्य प्रदेश के थे, एक दिल्ली था, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से खेल से पूछा गया था, चाइना में इनका संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में क्रिकेट से इसका संबंध हो जाएगा। क्रिकेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन थे कुछ, ये आप कहें कि मैथ्स के क्वेश्चन है, सी सेट के क्वेश्चन थे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हम जीएस वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। एक बार इसको देख बस सकते हैं, सी सेट के लिए हो सकता है आपके काम आ जाए ये क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित था, तो इसका यदि आंसर की हम देखें बात करना चाहें तो आंसर कौन सा हो सकता है, तो बिल्कुल 3,000 रुपये हो जाएगा, 10% पूछ रहा है। फिर ये ऊंचाई दूरी जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उससे क्वेश्चन, बहुपद, फिर ये आयु संबंधित क्वेश्चन थे ये मैथ्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश वर्जन इसी का, इसको आप देख सकते हैं इंग्लिश में। फिर ये पूरे पेज शायद मैथ्स का ही है पूरा, तो इसे हम स्किप करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन ही हैं यहाँ पे पूरे, जहाँ पे एमपी क्वेश्चन आएंगे हम देख लेंगे। ये जीके क्वेश्चन, ये रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए कुछ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ये मैथ्स का क्वेश्चन अगला। अब आगे एमपी जीके फिर से इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। 41वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो सरल क्वेश्चन, तो यह देखिए 21.1% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 21.1% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अलग मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में यह व्यवस्था विद्यमान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। दिए गए ऑप्शन में मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये भी अच्छा है, समारोह और स्थान से मैच करने को पूछा गया है। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो आप याद रखें ध्रुपद समारोह या उज्जैन में ही होता है। भोज समारोह का आयोजन कहाँ पे होता है, तो आप ध्यान रखिए जो भोज समारोह का आयोजन होता है या कहाँ पे होता है, भोज समारोह या धार में किया जाता है। फिर इसके बाद पूछा है मुक्तिबोध समारोह, ये कहाँ पे होता है, तो ये देखिएगा मुक्तिबोध, ये जो समारोह होता है, मुक्तिबोध जो समारोह होता है ये कहाँ पे होता है, तो याद रखिए ये भिंड में होता है मुक्तिबोध समारोह। और फिर लास्ट है मालवा उत्सव या उज्जैन में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कीजिए, आगे भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार के। इसी का ही आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति उपयोजना की अवधारणा लागू की गई। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति उपयोजना की अवधारणा को लागू किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का व प्रचलित युवा गृहों के नाम से सुमिलित नहीं, कौन सा सुमिलित नहीं है आपको ये बताना है। तो मांडिया है, इसमें घोटुल बिल्कुल होता है। मुंडा में गतियोरा, भुइयां में रंगभंग और उराव में धुमकोरिया। तो भुइयां में रंगभंग यह नहीं होता है, बिल्कुल सुमेलित नहीं है कौन सा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, भुइयां में रंगभंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दिया गया है, तो याद रखिएगा यह 5वीं अनुसूची में दिया गया है। किस अनुसूची में दिया गया है, तो 5वीं अनुसूची बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइंस की संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्यतः घटक कौन सा होता है। बेसिक क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मीथेन इसका मुख्य घटक होता है। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कठोरतम पदार्थ कौन सा है, कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, कठोरतम पदार्थों में आता है हीरा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में या निम्न में से कौन से देश में सर्वाधिक जैव विविधता है, किसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला है, भारत में
वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? अच्छा क्वेश्चन ये भी। तो इसका राइट आंसर 1981 में वायु प्रदूषण नियम आया। साथ ही साथ आप जैव विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, इनके भी आप डेटे बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया बीमारी किसके द्वारा होती है? सरल सा क्वेश्चन है। तो यह प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया बीमारी होती है। ये इसी का आप इंग्लिश वर्जन देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 साइंस का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में गैस प्रयुक्त की जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह अक्री ऑर्गन गैस भरी जाती है। अक्री गैस जिसे हम कहते हैं, यह भरी होती है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सी गैस मुख्य रूप से विश्वव्यापी उष्णता के लिए, वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान सिगार किस राष्ट्र से संबंधित एजेंसी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए की यह एजेंसी है। राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन है आपका कि काल गणना की प्राचीनतम विधि का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? काल गणना की प्राचीनतम विधि का वर्णन तो किया गया है वेदांग ज्योतिष में। किसमें किया गया है? वेदांग ज्योतिष का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन के गुरु बाबा हरिदास निम्नलिखित में से किस स्थान के निवासी थे? तो बाबा हरिदास का जो निवास स्थान था वृंदावन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस काल की चित्रकला को प्रकृति प्रेम के लिए किस काल की चित्रकला को प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है? तो जहांगीर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर काल ही चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर का काल। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान को सफेद बाघों के प्रथम प्रजनन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंदगढ़ रीवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्र अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो स्वतंत्र अंतरिम सरकार सविनय आंदोलन के समय गठित की गई थी, यह की गई थी तिरुअनंतपुरम में। कहाँ की गई थी? तिरुअनंतपुरम, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत के दौरान 1401 में ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र राज्य की नींव किस शासक ने डाली थी? दिलावर खां, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी से क्वेश्चन, हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान दें। तो ये पूरे आपके 60 क्वेश्चन जो कि जीएस के थे, जिसमें साइंस, कंप्यूटर, एमपीजी के, हिस्ट्री, ये सब शामिल थे। हो सकता है आपको यह बहुत ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल रहे आपके आगामी एग्जाम के लिए। लगभग इसी के आसपास ऐसे ही पेपर बनाया जाएगा आयोग के द्वारा, जो कि 21 मई को एग्जाम आयोजित किया जाना है। इसके बाद के जो क्वेश्चन तो सब इंग्लिश और हिंदी वगैरह के, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, ये कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन ये पूछेगा, तो उसी का। देन इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पैसेज वगैरह आए थे, तो हो सकता है सीसेट में कुछ मदद मिल जाए आपको उससे। ठीक, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।